राहुल जी छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की बात नहीं करते हैं, वो कोयला घोटाले की बात नहीं करते हैं, वो गोठान घोटाले की बात नहीं करते हैं, वो डीएमएफ घोटाले की बात नहीं करते हैं, वो पीएससी घोटाले की बात नहीं करते हैं, वो कैंपा घोटाले की बात नहीं करते हैं, वो गोबर घोटाले की बात नहीं करते हैं, और वो नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार देना या 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना, इसकी बात नहीं करते हैं। वो गरीबों को मकान देने की बात नहीं करते हैं, वो गरीबों के घर में नल लगाने की बात नहीं करते हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं। अरे राहुल जी, ये नाटक बंद करो। कभी तुम्हारे नाना नानी दादा दादी उन्होंने कभी धान काटा है क्या? और उनको तो ये भी नहीं मालूम है, उनको ये भी नहीं मालूम है मिर्ची कैसे लगती है, भिंडी कैसे लगती है। तो सीख रहे हैं ना। वो तो बोलते हैं कि आलू डालिए मशीन में सोना निकलेगा। भाई जो काम उनके परिवार में किसी ने नहीं किया, अब वो कर रहे हैं तो गलत क्या है? जो आदमी 48 साल में कुछ नहीं सीख पाया, अब वो खाक सीखेगा। अभी आप इतने घोटाले गिना रहे थे, आप कह रहे थे राहुल जी इनकी बात नहीं करते। अब राहुल जी घोटालों की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी वही करेंगे, हम फिर राहुल जी के घोटालों की बात करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं, हम 2G की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2G स्कैम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोयला घोटाले की दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। जब राहुल जी यहाँ के घोटालों की बात करने लगेंगे तो हम राहुल जी के घोटालों की बात बताएंगे। प्रदेश की बात करते हैं, वो तो आते हैं तो एक के बाद एक गारंटी देकर के जाते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए कितनी गारंटी दे चुकी है, किसान की कर्ज माफी करेंगे, 20 क्विंटल एकड़ धान की खरीद करेंगे, एमएसपी 2500 रुपए पर, जाति जनगणना कराएंगे, KG to PG कल उन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा ये बताइए, शायद उनको मालूम नहीं है या उनके नेता उनको गुमराह करते हैं, KG to PG सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में पहले से फ्री है, वहां कोई पैसा नहीं लगता है। राहुल जी, अगर आप में दम है तो निजी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की, निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस हम माफ करेंगे, ये घोषणा कर बताइए। आप कर रहे हैं ये घोषणा? हम करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने कितनी घोषणाएं की, शराबबंदी की घोषणा हमने नहीं की थी, उन्होंने की थी। क्या हुआ शराबबंदी? अच्छा चलिए, आज उससे वो भाग रहे हैं। एक एक करके छत्तीसगढ़ के आपने जो मुद्दे बताया उस पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब की राय लेना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की बात करने से पहले नहीं, देखिए, आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का दिल तो बीजेपी में है, क्योंकि उन्होंने 50 साल बीजेपी की राजनीति की है, खाली उनका शरीर वहां पर गया है। आपने जाने क्यों दिया? जाने क्यों दिया आपने? हमने जाने इसलिए दिया कि कुछ हमारे लोग वहां भी होना चाहिए। 2 IAS जेल में, 2 विधायक कटघरे में, सीएम की सेक्रेटरी जेल में, सीएम के खास लोग जेल में। जब वो जेल में जा रहे हैं तो हमारे आरोप तो सही साबित हो रहे हैं ना। अभी तो कितने लोग जेल में जाएंगे जो चुनाव आ गया। 5000 करोड़ रुपए का धान घोटाला, उसकी जांच हो रही है। गरीबों के धान तक को इन्होंने खा गए। केंद्र सरकार के पैसे मिलते हैं लघुनोपज खरीदने के लिए, उसके पैसे ये खा गए। हर चीज धान में 2100 रुपए मोदी जी देते हैं, ये खाली 500 रुपए देते हैं, नाम अपना लिखवा लेते हैं। खाली इनको और कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब ग्रामीण, 5 लाख शहरी ग्रामीण, 21 लाख लोगों के सर से छत छीनने का पाप अगर किसी पर है तो अब इनकी पार्टी होगी। वो कहते हैं आपके सर पर है, अब इनकी पार्टी है। आपको मालूम नहीं है, 12,000 करोड़ रुपए यहां आ गए। आने के बाद में इन्होंने अपना शेयर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि उसमें प्रधानमंत्री आवास लिखा है, इसलिए हम क्यों देंगे। अरे प्रधानमंत्री तो आजादी के बाद बनते रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम से योजनाएं बनती रही हैं, कोई मोदी के नाम से नहीं बनी है। अगर 21 लाख लोगों के सर से छत छीनी गई है तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की जनता इसका दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तो केंद्र या राज्य। ऐसा नहीं है ना। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट खोलिए, प्रधानमंत्री आवास खोलिए, उसमें आप देखिए बीजेपी के शासन में 8 लाख आवास बने। उसके बाद में जब आवास के लिए उन्होंने यहां से लिस्ट मांगी, इन्होंने लिस्ट नहीं भेजी, उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए भेज दिया। उस 12,000 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने लिख दिया कि इससे प्रधानमंत्री आवास नाम हटाइए, तब हम विचार करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा आप अपने बजट में अपने शेयर का पैसा रखिए, हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। जब चुनाव आ रहा है
तब राहुल भैया बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो 16 लाख आवास देंगे। अनाउंसमेंट कर दी ना, अब तो राज्य ने कहां से सरकार बना देंगे? रही, 17.5 लाख घर बनाएंगे जब वो। चला चली की बेला है, वेंटिलेटर पर है, तब वो घोषणाएं कर रहे हैं, मृत्यु सैया पर है। अब उनकी घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पहले क्यों नहीं किया? 21 लाख घरों को क्यों छीना? 72 लाख घरों में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचना है। पूरे देश में 90% पहुंच गया, छत्तीसगढ़ में 23% पे अटके हुए हैं। टेंडर का खेल, कमीशन का खेल, जिले स्तर पर, पंचायत स्तर पर। मुझे तो कई बार कोफ्त होती है कि पहली ऐसी कोई सरकार होगी जो पब्लिक एक्सचेकर को, सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाती है। शराब का पैसा खजाने में कम जमा होता है, कांग्रेसी और भूपेश बघेल जी और उनके चमचों के जेब में ज्यादा जाता है। गोठान में आपको मैं चाहूंगा, मैं आपको 10 गोठान ले चलता हूं। एक भी गोठान में आपको गाय मिल जाए तो बड़ा। गरुआ जो है वो सड़कों पर है, नरुआ बह गया है। और जो घुरवा है, वो घुरवा जो है वो खेतों में नहीं बना है, वो लोगों के घर के सामने कचरा इकट्ठा हो रहा है। कचरापुर हो गया है रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़ कचरापुर हो गया। मैंने पढ़ा, आपने कहा छत्तीसगढ़ में एक गाय के ऊपर 40 लाख रुपया खर्च हुआ। जी। कैसे? अगर आप देखेंगे, मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा, आप जरा बताएं छत्तीसगढ़ के गौठानों में कितनी गायें रखी गई? मुझे बताया 2240 गायें रखी गई। मैंने पूछा उस पर कितना खर्च हुआ? बताया 1300 करोड़ रुपए खर्च हुआ। गौठान कितने? 10,000 हैं। कितने गौठानों में रखी गई? तो वो 2200 गायें 88 गौठानों में रखी गई। अगर 88 गौठानों में 2200 गायें रखी गई और 1340 करोड़ रुपए खर्च हुआ तो कैसे हुआ? यह विधानसभा के प्रश्न का जवाब है। क्योंकि सब जगह इनका भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के कारण पूरे छत्तीसगढ़ को एटीएम इन्होंने बना दिया है। शायद पूरे देश में भ्रष्टाचार के नाम पे इतना बदनाम राज्य दूसरा कोई नहीं होगा जितना कि छत्तीसगढ़ है। यहां का पैसा अपनी सोनिया अम्मा, अपने राहुल भैया और अपनी प्रियंका दीदी को पहुंचा रहे हैं, आसाम के चुनाव में पहुंचा रहे हैं। मैं अपने मोबाइल को खोलकर आपको एक पेज दिखा देता हूं। उस पेज में आपको दिख जाएगा कि कितना कांग्रेस के हेडक्वार्टर में पैसा गया, कितना पैसा कहां से आया। मेरे पास प्रमाण है और इसकी जांच चल रही है। जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन कौन कौन जेल में जाएंगे ये मालूम पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं, प्रभु राम के नाम पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। वो जो मंदिर बना है वो 6.5 करोड़ का बना है, और कांग्रेस की सांसद हैं, उनकी लड़की को 56 करोड़ रुपए का पेमेंट इवेंट एजेंसी को किया गया है। 13 साल हमने राजिम कुंभ यहां पर शुरू किया, उस राजिम कुंभ को इन्होंने बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ के लोग गरीब हैं आर्थिक रूप से, कि छत्तीसगढ़ के लोग बड़े बड़े साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर का दर्शन कर सके। 13 साल तक 25 लाख लोग उसमें आते थे, इन्होंने उसको पुन्नी मेला बना दिया। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 जगह पुन्नी मेला लगते हैं, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और चंदखुरी में जहां की ये बात कर रहे हैं, वहां प्रभु राम की फोटो देख लीजिए, प्रभु राम की फोटो, विकृत फोटो वहां पर लगाई गई है खाली। और 113 करोड़ में 13 करोड़ भी राम मनगमन पथ पर खर्च नहीं किया गया है। हमारे पास राम सार्वभौम है, कुछ नहीं बचे। राम पूरे विश्व के हैं, राम जन जन के हैं, मन मन के हैं। ये राम को बांटने की कोशिश करते हैं, ये रामद्रोही हैं, ये कालनेमी हैं। जो राम राम बोलता था परंतु हनुमान जी को ठगने की कोशिश करता था, ये वैसे ही तारका है। 13 करोड़ का गोबर बेचा गया और 279 करोड़ का गोबर खरीदा गया। इसका जवाब दे बाकी गोबर कहां गया ये मालूम ही नहीं है। अब ये गोबर भी खाने लगेंगे तो फिर बचा क्या? नहीं, आरोप गंभीर है। देखिए, किसान का कर्जा माफ भी इन्होंने नहीं किया। ये बताएं, मीडियम टर्म कितना लोन माफ किया, लॉन्ग टर्म कितना लोन माफ किया, नेशनलाइज बैंकों का कितना लोन माफ किया। ये लोगों को सबसे पहले तो कर्ज की भाषा समझनी पड़ेगी। जो किसान कर्जे में डूब गया है, बैड डेप्थ हो गया है, जिसको लोन नहीं मिल रहा है, उसका कर्जा माफ नहीं हुआ है। मैंने इस साल कर्जा लिया, अगली साल माफ कर दिया। आज की तारीख में जो कर्जा माफी की बात कर रहे हैं ना, सब किसानों ने कर्जा पटा दिया है। सिर्फ 30,000 किसान बचे हैं जिन्होंने कर्जा नहीं पटाया है, जो एक फसली लोन लेते हैं। तो ये तो खाली लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बताइए ना, कितने लॉन्ग टर्म
लोन माफ हुए हैं। आप कितने करेंगे कर्जा मिलियन माफ? टन? आपका मैनिफेस्टो नहीं देखिए, आया। हमें जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तब आप देखिएगा हम क्या क्या करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। और हम किसानों का भी भला करेंगे, नौजवानों का भी भला करेंगे, महिलाओं का भी करेंगे, छत्तीसगढ़ का भी करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। हमने भी पहले उन 29 सीटों में से 24 सीटें जीती हैं। एक बार हो गया, पर अब उनको लग रहा है कि हमको इन्होंने ठग लिया है। धर्मांतरण को लेकर पूरे बस्तर में आग लगी हुई है। ये कभी आपने नहीं सुना होगा किसी शमशान घाट में किसी वर्ग विशेष के लोगों को दफनाने से, जलाने से रोका जाए। गांव गांव में वर्ग संघर्ष हो रहा है, इस सरकार ने पैदा कर दिया है। और वनवासी मान रहा है कि हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी पूजा पद्धति को अगर खत्म करने का काम कोई कर रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अपने वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण करवा रही है। धर्मांतरण करवाने वालों के पीछे है कांग्रेस। धर्मांतरण करवाने वालों के पीछे नहीं, आगे है। वहां के एसपी ने, बीजेपी बीजापुर के एसपी ने पत्र लिखा अपने सभी अपने अधिकारियों को। देखिए, धर्मांतरण के कारण अनरेस्ट हो सकता है, आप सतर्क रहें। एक कलेक्टर ने पत्र लिखा, परंतु उसके ऊपर में इन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया और आज बस्तर जल रहा है। रोज वहां आंदोलन हो रहे हैं, रोज वहां पर आग लग जाती है, वहां पर पुलिस के साथ में मारपीट हो जाती है, जख्मी हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। नहीं तो ये बलपूर्वक धर्मांतरण हो रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कैसे बलपूर्वक हो रहे हैं? बलपूर्वक हो रहे हैं, लालच के आधार पर हो रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण करवाएं। अगर कोई अपनी मर्जी से पढ़ा लिखा व्यक्ति फॉर्म भर के धर्मांतरण करता है तो हमें आपत्ति नहीं है। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको समझ नहीं है, ऐसे लोगों को सपने दिखाकर और उनका धर्मांतरण साहब बताएं, करवाते ये हैं, आरोप बार-बार उनको लग रहा है, प्रश्रय इसमें देते कितनी हैं। 1028 रिपोर्ट्स हैं। 1028 रिपोर्ट में इन्होंने 2 रिपोर्ट में कार्रवाई की है। रायपुर शहर में धर्मांतरण हो रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसे संविधान को हम जला देंगे। उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज नहीं हुआ, परंतु धर्मांतरण रोकने वालों को जेल में भेज दिया गया। क्या किसी को यह अधिकार है कि जो केसरिया झंडा है वो स्वाभिमान का प्रतीक है, वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, वो सनातन का प्रतीक है? किसी को अधिकार है क्या कि उसको कुचल देंगे, उसको जला देंगे? जरा हरे झंडे को आप जला के दिखाइए, आप में ताकत है। दंगा हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। हिंदू अगर सहिष्णु है तो उसके खिलाफ में क्या कुछ भी किया जा सकता है? एक हिंदू लड़के को 50 लोग घेर कर मारते हैं और उसकी लाश के ऊपर में नाचते हैं। 15 दिन पहले मलकीत सिंह भिलाई में उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, उसकी हत्या हो गई, उसकी लाश के ऊपर में नाच रहे हैं। क्या इस देश में यह होगा? पाकिस्तान मुर्दाबाद के बजाय क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोला जाएगा? रायपुर में परसों डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला हैं, उनकी गाड़ी पे बड़े बड़े पत्थर फेंक कर उसको कांच फोड़ दिए गए, उसके ड्राइवर की जान बच गई, डॉक्टर साहब की जान बच गई। 20 दिन पहले रायपुर के मल्टी स्टोरी पार्किंग में जहां एडिशनल एसपी का ऑफिस है, वहां पर 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। रक्षाबंधन के दिन मंदिर रिसोर्ट में 2 बहनों के साथ में बलात्कार हो जाता है। शिक्षक दिवस के दिन जसपुर में एक शिक्षिका के साथ में बलात्कार हो जाता है। पोटा कैबिन में बस्तर में एक 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। रायपुर को लोग अब रायपुर नहीं चाकूपुर कहने लगे हैं। तो ये क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है? कोई गुंडे बदमाशों में डर भय नहीं है। इनका तुष्टीकरण प्रश्रय है क्योंकि इनको अवैध वसूली करना है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर के सभी कॉलेजों के स्कूलों में उनके सामने चरस, स्मैक, गांजा, मार्फिन, कोकीन, नशे के इंजेक्शन कौन लोग बेच रहे हैं? गंभीर आरोप है। हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। ये परिस्थिति पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। मेरी बातों से लगभग वो सहमत है, सहमति का क्योंकि मैंने कहा दिल जो है सहमति उनका का सवाल बीजेपी नहीं का है। कांग्रेस का विरोध कोई भी गड़बड़ियां अगर कहीं हो रही हैं, से वहां गए उसको हैं रोकने की और कोशिश हमें इसलिए सबको मिलकर वो करना कोई भी पड़ेगा। बातों का, एक प्रश्न आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत पुराने नेता हैं, जी। अनुसूचित जनजाति के नेता हैं, उनका सम्मान है और उनको भी मालूम है छत्तीसगढ़ किस तरफ जा रहा है और इसलिए वो भी चिंतित हैं।